हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे महत्वपूर्ण समाज सुधार उस टाइम पे हुए थे उनके बारे में जानेंगे। कौन से अधिनियम उस समय लागू हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे, उस समय कौन से गवर्नर जनरल का टेन्योर चल रहा था और क्या ही सब्जेक्ट्स रिलेटेड थे इन सारे एक्ट से। ये सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1798 से लेकर 1805 में जिस समय गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वेलेस्ली थे, उस टाइम पे जो अधिनियम लागू हुआ वो था शिशुवध प्रतिबंध। और इसके जो विषय था, जो इसका मेन सब्जेक्ट था, वो था कि शिशु हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाना, जो कि लगा दी गई थी। इस शिशुवध प्रतिबंध के तहत शिशु हत्या पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। कब? 1798 में से लेके 1805 के टाइम पीरियड में। उस समय गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? वेलेस्ली थे। फिर 1829 में बेंटिंक आए और बेंटिंक ने सती प्रथा प्रतिबंध जो है ये अधिनियम लागू किया। और इसके तहत जो हुआ कि सती प्रथा पर कंप्लीटली पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1843 में एलन बरो आए। एलन बरो ने दास प्रथा प्रतिबंध जो है ये अधिनियम लागू किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1833 में जो हमारा चार्टर एक्ट आया था उसी के द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूर्ण तरीके से। फिर 1856 में यानी 1856 में कैनिंग का टाइम पीरियड आया और उस समय जो अधिनियम लागू हुआ वो था हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी हिंदू विडो रिमैरिज। हुआ क्या था उस टाइम पे कि जो 1856 हम कह सकते हैं 26 जुलाई 1856 की बात है कि उस टाइम पे जो हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि हिंदू विधवा जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट था उसे जो है वो लागू किया गया, जिसके तहत जो विधवा थी, जो हिंदू विधवा थी, उनकी रिमैरिज को उनके पुनर्विवाह को जो है वो लीगल कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। किसको? हिंदू विडो रिमैरिज को। यानी हिंदू विडो रिमैरिज की परमिशन दे दी गई। कब? 26 जुलाई 1856 को ये जो अधिनियम था ये इनैक्ट हुआ था, लागू हुआ था। और उसी के तहत हमारी जो हिंदू विधवाएं थीं उनकी रीमैरिज को, उनकी पुनर्विवाह को जो है वो लीगलाइज कर दिया गया था। और फिर हुआ क्या था कि उसके ठीक 4 महीने बाद, ये तो 26 जुलाई 1856 की बात है, बट उसके 4 महीने बाद ही दिसंबर में यानी दिसंबर 1856 में ही जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने कलकत्ता में, उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, उन्हीं के बेटे से एक 10 साल की जो विधवा थी उसकी दोबारा शादी करवाई, यानी उसका पुनर्विवाह कराया इस एक्ट के लागू होने के बाद। अच्छा, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये जुड़ी हुई है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने हिंदू विडो रिमैरिज जो एक्ट है उसको ड्राफ्ट किया था और उसको हम कह सकते हैं प्रिपेयर किया था। और पास किसने किया था? कैनिंग ने किया था। और फाइनली इस ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के मतलब अंडर ही क्या हुआ था कि ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, ये लागू हो गया था इंडिया के सारे जुरिस्डिक्शंस में अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। और इसमें क्या हुआ फाइनली कि हिंदू जो विडोज थी, जो उस समय हिंदू विधवाएं थी, उनकी रिमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था इंडिया के सारे जुरिस्डिक्शंस में। फिर 1872 में नॉर्थब्रुक का टाइम आया और उस टाइम पे क्या हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसमें अंतरजातीय विवाह वाली बात उठी। और जो चाइल्ड मैरिज थी, जो बच्चों की शादियां होती थी उस समय, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट आया नॉर्थब्रुक के टाइम पे 1872 में, उसने प्रोहिबिट कर दिया चाइल्ड मैरिजेस को। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1798 से 1805 जिस समय गवर्नर जनरल हमारे वेलेस्ली थे, तो उस समय जो अधिनियम लागू हुआ वो था शिशुवध प्रतिबंध, जिसके तहत शिशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी। फिर 1829 में बेंटिंक का टाइम आया और बेंटिंक ने सती प्रथा प्रतिबंध जो अधिनियम लागू किया, जिसके तहत सती प्रथा पर कंप्लीटली जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर 1849 में एलन बरो का टाइम आया और उसमें दास प्रथा प्रतिबंध आया। इसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से। फिर 1856 में कैनिंग के टाइम पे जो है वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो लागू हुआ। 26 जुलाई 1856 को ही जो हमारा हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट था वो फाइनली पास हो गया, इनैक्ट हो गया। और उसी के तहत उसको सारी इंडिया के जुरिस्डिक्शन में जो है वो लागू कर दिया गया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। एंड उस टाइम पे जो फिर इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो विडोज थी, हमारी जो हिंदू विडोज थी, उनकी रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था। और ठीक दिसंबर में 1856 दिसंबर में ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड जो थे उनके बेटे की शादी एक 10 साल की विधवा लड़की से कराई थी सबसे पहले, इस एक्ट के पास होने के बाद एंड लागू होने के बाद हम कह सकते हैं।
फिर 1872 में नॉर्थब्रुक के टाइम पे नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत चाइल्ड मैरिज को जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया। फिर 1891 में लैंसडाउन के टाइम पे जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसके तहत फीमेल की शादी की जो एज है वो मिनिमम निर्धारित की गई थी 12 साल। फिर 1930 में इरविन के टाइम पीरियड में शारदा एक्ट आया, जिसमें जो फीमेल हैं और जो मेल हैं यानी पुरुष और महिलाओं की जो शादी की मिनिमम एज निर्धारित की गई वो ये थी कि फीमेल की 14 ईयर्स और मेल की 18 ईयर्स मिनिमम एज शादी के लिए निर्धारित की गई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं उस टाइम के रिफॉर्म्स थे, सोशल रिफॉर्म्स थे, समाज सुधार थे जो उस समय इनैक्ट हुए थे, और उनके ये सब्जेक्ट्स थे, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड थी। तो ये सब चीज़ मैंने आज जो है इस वीडियो में मेंशन कर दिया है क्लियरली। आप इसे देख लीजिएगा, आप एक दो बार देखोगे तो ईजिली मेमोराइज कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।